प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक दूसरा प्रश्न आया है। सुंदरी सिन्हा, बिहार। उनका प्रश्न है, नारायण के अलावा अन्य देवता का पूजन भक्ति करने से क्या मुक्ति मिलेगा? देखिए, भगवान नारायण जो है मुक्तिदाता है, सारा संसार का मालिक है। वो अन्य सब जितने देव है उनके सब अनुचर है, उनके अंश है। इसलिए भगवान ने जो है स्वयं अपने मुंह से कहा है, जितने भी और कांकंत कर्मणा सिद्धियन्ते यह देवता, जितने भी अन्य देवता है उनकी उपासना करने से आपको संसार का सब प्रकार सुख मिलेगा। धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, पुत्र मिलेगा, राज्य मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, ये सब मिल सकता है। लेकिन मुक्ति गति जो जन्म जन्मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले केवल भगवान नारायण या उनका जो अवतार राम कृष्ण आदि आदि, यही ही आपको मुक्ति दिला सकता है। भगवान ये भी कहा है, देवान देव जानती जानती मज्जाजन अपिमहम पितृ जानती पितृवंदा भूतान जानती भूतेजिया। जो भूत प्रेत की पूजा करेगा भूत प्रेत लोक को जाएगा, जो देवताओं की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, जो ब्रह्मा जी की पूजा करेगा ब्रह्मलोक को जाएगा, जो मेरा भजन करेगा मेरे लोक जाएगा। अगर आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं या देवी माता की उपासना कर रहे हैं या गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, सूर्य भगवान का उपासना कर रहे हैं, जो पंचदेव हमारा होते हैं, ये पंचदेव पंच परमेश्वर कहलाते हैं। अन्य देवता तो जीव कोटि में आते हैं, वो लोग आप कोई भी बन सकता है। इंद्र आप भी तपस्या करके बन सकते हैं, लेकिन पंचदेव जो है आप तपस्या करके नहीं बन सकते। लेकिन इन पंचदेव में भी छोटा बड़ा है। जैसे भगवान नारायण सबसे उच्च कोटि के होते हैं, उसके नीचे भगवान शंकर, उसके नीचे उनके पत्नी भगवती जो देवियां है, उसके नीचे गणेश जी पुत्र है, उसके नीचे जो है सूर्य नारायण है। ये पंचदेव में भी ये चार देव जो है शिव पार्वती, शिव और जो है देवी माता और गणेश और सूर्य नारायण, ये सब भी आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं। ये लोग आपको संसार का समस्त सुख, धन, संपत्ति, पुत्र, आप चाहे कि हमारा 15 लड़का हो 10 पत्नी मिले और राज्य मिले, तो ये सब कुछ भी आप चाहें तो आपको मिल सकता है। लेकिन मुक्ति गति केवल पाने के लिए भगवान नारायण की उपासना करनी होगी। क्योंकि ना बड़े बड़े राक्षस भी आप देखेंगे भगवान शंकर का उपासना करके उनको प्रसन्न कर लिया, उनको प्राप्त कर लिया, लेकिन मुक्ति पाने के लिए भगवान को आकर उनको मारना पड़ा। रावण भी जो है भगवान शंकर को अपनी मुट्ठी में रखा था, बाणासुर तो उनको अपना नौकर बना लिया था। लेकिन ये लोग को मुक्ति पाने के लिए भगवान राम को आकर के रावण को मारना पड़ा। ये लोग सब जो है जितने भी है केवल संसार की वस्तु दे सकते हैं। हाँ, इनको आप भक्ति करके उनका भगवान का नारायण का भक्ति मांग सकते हैं, प्रभु कृपा करे जिससे कि हमको भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त हो, तो भक्ति भी दे सकते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े जो हनुमान जी है, भूषण जी, ये सब पहले भगवान शंकर का भक्त थे। उनसे जो है कृपा प्राप्त करके फिर राम भक्त बन गए, भगवान नारायण के भक्त बन गए। और स्वयं भगवान नारायण ने भी ये कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी ये नाशवान है। आ ब्रह्मं भ्रमणा लोका पुनरावर्तिन अर्जुन जदगत पर निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ब्रह्मा जी की उपासना करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा, शिव जी की उपासना करेगा शिव लोक जाएगा, देवी की उपासना करेगा देवी लोक जाएगा, सूर्य लोक उपासना करेगा सूर्य लोक जाएगा। जहां भी लोक जाएगा, तप लोक, जन लोक, पितृलोक, सब कुछ लोक है, लेकिन ये समस्त लोक नाशवान है। यानी एक दिन ही वापिस आएंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मलोक तक कोई पहुंच जाए तो भी वो पुनर्बार फिर संसार में आएगा, लेकिन जदगत न निवर्तन्ते तद्धाम परम। मेरे लोक में जो एक बार पहुंच जाता है फिर दोबारा संसार में वो नहीं आता है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, शिव जी की उपासना कीजिए, माताओं का भी उपासना करिए, शंकर जी का क्या बोलते हैं, गणेश जी का और ये सूर्यनारायण का, सबका उपासना कीजिए। किसी का उपासना मना नहीं है। लेकिन अगर आपको संसार की वस्तु चाहिए तो ये लोग को उपासना करके जो है आप मांग सकते हैं। देख, इसलिए तो राक्षस लोग ज्यादा करके शंकर जी की पूजा करते हैं, जिससे माल पानी मिले, अवडरदानी है। बिना भगवान नारायण जल्दी देंगे नहीं, वो तो मुक्तिदाता है। भगवान नारायण भी दे सकते हैं, जैसे ध्रुव को दिया, प्रहलाद को राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य दिया, सुदामा को दिया, लेकिन वो जल्दी नहीं देंगे कि ना मोह माया से मुक्ति दिलाने वाले हो। इसलिए संसार की वस्तु अगर आपको चाहिए तो ये लोग का उपासना करें, या तो एक लोग का उपासना करो तो भगवान का भगवान का भक्ति मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपको संसार से उद्धार के लिए केवल मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए,
तो आपको जो है भगवान नारायण की जो है पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा जप तप सब ये ज्यादा करने चाहिए, उनका धाम तीर्थ करने चाहिए, उनके नाम स्मरण करने चाहिए। तो आपको मरने के बाद ये संसार से उद्धार आप करेंगे। मुक्तिदाता है भगवान नारायण। बाकी अन्य जो पंचदेव है ये लोग को भगवान के चरण तक भी पहुंचा सकते हैं आप अगर उनको मांगोगे तो। बाकी संसार का हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, हर एक वस्तु भी दे सकते हैं। इसलिए मैं एक नहीं कह रहा हूं कि इनको उपासना, इनका उपासना साथ साथ में भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी तो सबकी उपासना करते हैं, सूर्य नारायण का उपासना करते हैं। दीन दयाल दिवाकर देवा सुरंदर मुनि करत तुम सेवा, तुलसीदास मांगे कर जोरे बसो राम सिंह मानस मोरे। हे सूर्य नारायण आप कृपा करें मेरे मन में भगवान राम सीता का भक्ति जागृत हो जाए। वो सबका उपासना करते हैं। तो मुक्ति गति जिसको पाना हो, संसार से उद्धार होने का हो, तो आप भगवान नारायण की या उनका अवतार की राम कृष्ण आदि आदि का जो है उपासना करें, भजन करें, देखेंगे आपको जो है कल्याण होगा। अब बाकी ये सब का जो करेंगे तो भी आपको यहाँ का सब सुख संपत्ति प्राप्त होगा। अगर भक्ति इनका ही करते रहेंगे तो इनके लोक में भी आप जाएंगे। शिव जी का उपासना करेंगे तो उनके शिव जी कैलाश में जा करके मृग छाल पहन करके वहां पर शिव जी की जैसा ही रूप धारण करके नंदी भृंगी श्रृंगी जैसा उनके वहां पर रहेंगे आप भी। तो इस प्रकार से है। इसलिए समस्त ऋषि मुनि महात्मा साधु संत भक्त भगवान नारायण की उपासना करते, जिससे संसार से उद्धार हो जाए। जय श्री राम।